हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का क्विक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। हम देखने वाले हैं आज महमूद गजनवी, जो जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे फैक्ट्स हम देखेंगे महमूद गजनवी से रिलेटेड। इसने भारत पर आक्रमण किया था और इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। ऐसे जितने भी फैक्ट्स हैं हम सारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लेट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है महमूद गजनवी और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, महमूद गजनवी जो था, ये गजनी साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले देखते हैं। एक गजनी साम्राज्य था पहले, उस गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलप्तगीन ने की थी। अलप्तगीन कौन था? तो ये देखिए, तुर्क सरदार था। अलप्तगीन नाम का व्यक्ति एक तुर्क सरदार था। तो महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ये गजनी साम्राज्य का। तो गजनी साम्राज्य में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, तो सुबुक्तदीन जो है अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। तो अलप्तगीन तो साम्राज्य की स्थापना की, गजनी साम्राज्य की, और उसका गुलाम एवं दामाद था कौन? सुबुक्तदीन। सुबुक्तदीन गुलाम एवं दामाद था अलप्तगीन का। तो सुबुक्तदीन गजनी की गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। अगला पॉइंट से सुबुक्तदीन जो है 977 ईस्वी में गजनी एक साम्राज्य था उसकी गद्दी पर बैठा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सुबुक्तदीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी हुआ। तो महमूद गजनवी का इंट्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट होता है सुबुक्तदीन के बाद। पहले कौन हुआ? तो पहले नंबर पर हमारा अलप्तगीन हुआ, उसके बाद 2 नंबर पर सुबुक्तदीन आया और 3rd नंबर पर फिर आ रहा है यहाँ पे महमूद गजनवी। तो याद रखिए, तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था अलप्तगीन। उसके बाद सुबुक्तदीन वहाँ का 997 ईस्वी में शासक बना और 977 ईस्वी में शासक बना। और उसके बाद सुबुक्तदीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट अब क्या आता है। तो सुबुक्तदीन के शासनकाल में जो ये गजनवी था, महमूद गजनवी, ये खुरासान का शासक था। कहाँ का था? खुरासान का शासक था। क्लियर। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा। तो महमूद गजनवी जो था वो गद्दी पर बैठने के पहले उसका भाई एक इस्माइल था, उससे थोड़ा सा संघर्ष हुआ। उसके बाद महमूद गजनवी को राजगद्दी मिली। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो महमूद गजनवी फाइनली 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 998 ईस्वी में गद्दी पर उठा। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि महमूद गजनवी गजनी के साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा, तो 998 ईस्वी में। क्लियर। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। क्लियर। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की महमूद गजनवी ने। अगला पॉइंट आता है कि महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो था 1000 ईस्वी में हुआ तथा वो सीमा पर कुछ किलो को जीता। नेक्स्ट है कि 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा था जयपाल, उसको पराजित किया। कब? अपने दूसरे आक्रमण में पेशावर में। पेशावर का उस समय राजा कौन था? तो जयपाल राजा था। और ये दूसरा आक्रमण था महमूद गजनवी का 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब जीता, तो 1006 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने कनौज पर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कनौज पर महमूद गजनवी ने कब आधिपत्य जमाया? तो 1018 ईस्वी में। अगला पॉइंट आता है हमारा पे, महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी।
अगला पॉइंट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ, ये जो है सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। तो गुजरात में ये सोमनाथ मंदिर था, उस पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। सोमनाथ मंदिर जो उसने तोड़ा तो उसके टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी साम्राज्य के जो मंदिर थे मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था, सोमनाथ मंदिर की मूर्ति की टुकड़ों को। ठीक है। अगला पॉइंट है कि महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल से संधि करनी पड़ी 1008 ईस्वी में, और महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, महमूद गजनवी का आक्रमण जाटों के खिलाफ 1027 ईस्वी में, ऐसे ही याद रखिए। अगला पॉइंट है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्बी था। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं टॉपिक वीडियो लाता हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक अगर क्लियर आता है तो कोई ना कोई तो क्वेश्चन उससे बनता है एग्ज़ाम में, तो आपका नहीं फंसेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि किताबुल यामिनी की रचना किसने की थी, तो उत्बी ने ही की थी किताबुल यामिनी की रचना। और शाहनामा की रचना किसने की थी, तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तकीक हिंद की रचना की थी। तो ये सब जितने अलबरूनी है, उत्बी है, फिरदौसी है, ये सभी महमूद गजनवी के शासनकाल में ही ये सब आए थे। ये सब अरबी लेखक हैं। तो किताबुल हिंद एग्ज़ाम में पूछा है, इसको तकीक हिंद भी बोलते हैं। तो अलबरूनी ने इसकी रचना की थी। और इसमें उस समय जब ये लोग आए थे भारत में, उस समय तत्कालीन भारत की स्थिति जो थी उसके बारे में इसके बारे अलबरूनी ने बताया है किताबुल हिंद और तहकीक हिंद में। क्लियर। अगला है कि महमूद गजनवी के साथ उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी एवं फारूकी विद्वान भारत आए थे। महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो गजनी जो था साम्राज्य, वहाँ पे उसने विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था महमूद गजनी ने। महमूद गजनवी के दो पुत्र थे, कौन कौन, मसूद और मोहम्मद उसके दो पुत्र थे। अगला है कि महमूद गजनवी की सेना में सनवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। इसने महमूद गजनवी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। यानी कि ये क्या करता था, हिंदू के जितने धर्म के मंदिर थे उन सबको ये तोड़ देता था। तो इसलिए इसको अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने के लिए इसको बुत शिकन कहा जाता था। और बुत शिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक होता है बुत शिकन का अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद गजनवी से सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। और इससे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो मेरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपका एक भी इससे छूटेगा नहीं। महमूद गजनवी से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम से, आएगा तो इसी में से आएगा। तो वीडियो को ध्यान से एक बार और चाहिए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। और थैंक्स फॉर वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।